Hello cuties, how are you all? This is my day 10th of recording. So आज पर्टिकुलरली मैंने कुछ ऐसा किया जो कि मैं काफ़ी टाइम से सोच रही हूँ। उसमें से वो चीज़ एक है कि मैंने ब्रांच में रिकॉर्डिंग करी। वैसे तो हमारे बैंक की पॉलिसी है कि हम कुछ भी ब्रांच के लोगों के साथ, बैंक के लोगों के साथ या ब्रांच में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, वीडियो कॉल भी नहीं कर सकते और ये पॉलिसीज़ में है। सो कीपिंग दैट इन माइंड मैंने ब्रांच में बहुत सीक्रेटली बिना कुछ रिवील किए रिकॉर्ड बहुत छोटी सी क्लिप बनाई है जो कि मैं आगे दिखाऊंगी। और उसमें कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं है, बट एक दो कोलीग के साथ मैंने थोड़ी बहुत हंसी मजाक और ये सब चीज़ें करी हैं जिसमें से आधे शर्मा के भाग गए, आधों ने सपोर्ट किया, तो वो सब चीज़ें मैं बिल्कुल दिखाऊंगी। प्लस मैंने आप सबको बताया था ना कि मेरा फ़ोन टूट गया, तो मेरा फ़ोन कैसे टूटा था मैंने वो नहीं बताया था, तो लेट मी टेल यू दैट। एक्चुअली क्या हुआ था ना कि ये मेरा फ़ोन है, ये वन प्लस। मैं खाना बना रही थी किचन में, तो ऊपर शेल्फ पे लाइट चली गई थी और मेरे घर इन्वर्टर नहीं है। तो क्या है ना कि ऊपर शेल्फ पे जब भी लाइट चली जाती है तो मैं फ़ोन का टॉर्च ऑन करके और ऊपर रख लेती थी, तो मुझे दिखता है नीचे कि क्या सब्ज़ी वब्ज़ी कैसे है क्या है, तो उसको एक दो बार स्टर करने में मदद मदद मिल जाती है मुझे। अंधेरा नहीं होता, अदरवाइज़ पूरे घर में अंधेरा हो जाता है अगर रात में लाइट चली जाती है तो बेसिकली क्या है, मैंने ऊपर रखा हुआ था, लाइट चली गई थी तो, और किसी का, मेरे भाई का ही शायद फ़ोन आ रहा था और ऊपर से वाइब्रेट किया, वो नीचे आके नीचे कप रखा था साइड से। इसकी कर्व स्क्रीन होती है ना, तो यहाँ साइड से रख के इतनी आधी स्क्रीन पूरी ब्लैंक हो गई थी। ये हुआ था मेरे फ़ोन के साथ। तो ये जब हुआ, पहले तो आई वॉज शॉक्ड, मुझे कुछ समझ में नहीं आया और मैं पूरी अकेली थी यहाँ पे, और मेरा फ़ोन के बिना काम नहीं चलता है। फ़ोन के बिना काम कैसे नहीं चलता है, वो ऐसे नहीं चलता है यार कि ना मैं मेरा सारा काम फ़ोन से चलता है, सुबह अलार्म से लेके शाम को सोने तक। मोस्टली मेरा सारा काम घर पे बात करने से लेके, फ्रेंड से बात करने के से लेके, और बाकी रिलेटिव्स के भी कॉल्स आते हैं, तो मोस्टली मेरा इन्हीं सब चीज़ों से टाइम पास होता है। और मेरी पढ़ाई भी फ़ोन से होती है, सब बाकी चीज़ें भी फ़ोन से ही होती हैं, तो इस वजह से फ़ोन के बिना मेरा एक सेकंड नहीं चल पाता है। और ब्रांच का ऑब्वियसली सारा काम ओटीपीज़ वगैरह, ऑथेंटिकेशन कोड वगैरह, जो भी जितने ब्रांच के सॉफ्टवेयर्स हैं सबके उसी पे आते हैं, तो फ़ोन के बिना काम नहीं चल सकता था। तो मैंने ना फ़ोन अपना बनने को दिया था, जैसे वन प्लस वालों का एक पिक एंड ड्रॉप सर्विस भी होती है, तो मैंने वन प्लस वालों को दे रखा था। तो ये लोग लेके गए थे फ़ोन मेरा, और तब तक के लिए एक फ़ोन मैंने वो बोरो किया था अपने नीचे लैंडलॉर्ड से, और इनका नया ही फ़ोन था तो मैंने वो बोरो करके यूज़ करना शुरू किया था। अब क्या हुआ कि मैंने वन प्लस भेज तो दिया फ़ोन, वहाँ पे जब मेरा फ़ोन बन के तैयार हो गया तो वो लोग का कहते लिंक नहीं काम कर रहा, क्या नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा। वो लोग मुझे एक रैंडम सा स्कैनर भेज रहे थे, पता नहीं कोई रैंडम सा लोग, बिना किसी बिल वगैरह के। तो अब यार मैं तो फर्स्ट टाइम ऐसे पिक एंड ड्रॉप डाल रही हूँ ना, तो 12,000 समथिंग की पेमेंट थी, तो मैं ऐसे नहीं कर सकती ना यार, क्योंकि अ, मुझे थोड़ा सा डर लगता है यार फाइनेंशियल मैटर्स में। मैं थोड़ा सा सेफ रखती हूँ खुद को, बीइंग बैंकर इतना तो कर ही सकती हूँ। खैर मैं ओवर कॉशियस हो रही थी, उतना होने की ज़रूरत थी नहीं मुझे, बट स्टिल मैं थोड़ा सा कॉशियस हो रही थी, तो मैंने नहीं किया पेमेंट। तो अब जाके मेरा फ़ोन आया है आज के दिन, आज 29 दिसंबर है, और मैंने फ़ोन दिया होगा ऑलमोस्ट 15 दिसंबर के आसपास। सोचो, तब से लेके अब तक मेरा फ़ोन वहाँ पे पड़ा हुआ था। तो फाइनली आज मेरा फ़ोन आ गया। फ़ोन कल ही आ गया था जब मैं घर पे थी, तो मेरे लैंडलॉर्ड ने रिसीव किया था और ओपन बॉक्स डिलीवरी थी, तो फ़ोन दे के चले गए। तो अभी फ़ोन मेरे मिल गया है। अब मुझे सिम चेंज करना है, और कल से मैंने सोचा है कि मैं ये नए वाले फ़ोन में रिकॉर्ड करूँ, मतलब अपने पुराने वाले फ़ोन में रिकॉर्ड करूँगी, और ये फ़ोन वापस दे के आऊँगी अपने लैंडलॉर्ड को। काफ़ी दिन से, काफ़ी टाइम से उन्होंने मेरी हेल्प कर दी, एंड शी इज़ सो काइंड, अगर आप जान रहे हो तो। वरना इतनी मदद कोई नहीं करता है, वो तो मेरे ऊपर दया दिखाती है इस वजह से, क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ। उन्होंने काफ़ी हेल्प करती है नाउ एंड देन, तो कोई दिक्कत नहीं है। और उसके अलावा मेरे पास एक और चीज़ आई थी जो कि है, जैसे इसमें बैक कैमरा नहीं है तो ऐसे दिखाऊंगी। ये मैंने एक जैकेट ऑर्डर की थी मिंत्रा से, तो मिंत्रा से मेरे पास पहनने के लिए कोई जैकेट नहीं, आप देख रहे हो मैं इसी जैकेट में रिकॉर्ड करती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, और यही मैं ब्रांच भी एक दो दिन से पहन के जा रही हूँ, तो ये मुझे कंफर्टेबल लगती है। और मेरे सारे कपड़े छोटे हो गए क्योंकि मैंने थोड़ा वेट गेन किया हुआ है इस 2 महीने से। तो मैंने जैकेट मंगाई थी, तो
जैकेट आ चुकी है। अब जैकेट आई बड़ी, ठीक है। अब ये जैकेट मैंने वापस कर दी है और इसकी जगह मैंने 2 जैकेट इसी सेम प्राइस में मंगा ली है। तो पहले खर्चा ज़्यादा हो गया था, अब मैंने खर्चा कम कर लिया है, तो ठीक है। मुझे अच्छा लगा काफ़ी अपना ये डिसीजन। और सेकंड चीज़ ये है कि रही बात आज का दिन कैसा रहा, जो कि मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो आज तो भाई साहब बहुत हेक्टिक था। मेरी थोड़ी बहुत बहस भी हो गई ब्रांच में अपने कोलीग से। लड़ती हूँ मैं, सीधी नहीं हूँ मैं। थोड़ी बहुत बहस भी हो गई मेरी ब्रांच में, जिसमें थोड़ी उनकी भी गलती थी, थोड़ी मेरी भी गलती थी। बट उस टाइम मुझे मेरी गलती नहीं लग रही थी, तो मैंने बोल दिया। अपना स्टैंड लेने में बिना मतलब कभी मैं बहुत आगे हूँ। सो या नॉट सो सीधा, कोई बात नहीं, होता रहता है ये सब चीज़ें। जब आप एक ही जगह दिन के 8-9 घंटे साथ में बिताओगे तो थोड़ी खटर-पटर तो होगी, है ना। तो कल जाके उनसे थोड़ा सा नॉर्मलाइज भी करनी है चीज़ें। देखती हूँ, बस ये वीडियो उन तक ना पहुँचे। तो ठीक है। और बाकी रही बात उसकी, तो अभी तो कासा फंडिंग की बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि ये क्वार्टर एंड है। तो कासा फंडिंग यही चल रहा है और यही चलेगा नेक्स्ट 3 डेज़, जब तक ये 2025 ख़त्म नहीं हो जाता है। मेरा न्यू ईयर भी ऐसे ही जाएगा कासा फंडिंग में। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, देखा जाएगा। कस्टमर्स हैं अपने जो करेंगे, और नहीं भी करेंगे तो गाली सुनेंगे, और क्या करूँगी मैं, और कोई ऑप्शन नहीं है। लड़ मड़ के करना है, लेकिन करना तो है। सो इसी मोटिवेशन के साथ मैं सोच रही हूँ पढ़ाई पे बैठ जाती हूँ, और मैं और कोशिश करूँगी। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको दिन भर का रूटीन, जितना मैं बाहर निकलती हूँ, जितनी मैं चीज़ें करती हूँ, मेरी लाइफ बहुत एक्साइटिंग है। अगर आपको पता है तो किसी भी बैंकर की लाइफ बहुत एक्साइटिंग है। कोई भी आपके बैंकर अराउंड हो, आप प्लीज़ पूछना, वो बहुत 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 प्रेशर में रहते हैं, पर उनसे ज़्यादा एक्साइटिंग लाइफ किसी की होती ही नहीं है। इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगी, एक्साइटिंग लाइफ ऑफ बैंकर। तो और इससे लोगों को ना एक नया पर्सपेक्टिव भी मिलेगा, फॉर श्योर मिलेगा। लोग जो रोते रहते हैं ना कि यार बैंकिंग बहुत टफ है, बैंकिंग बहुत टफ है, पर अगर आप इसको टफ के उससे देखोगे तो टफ तो है, बट अगर थोड़ा प्लेफुली इसको चीज़ें करोगे और थोड़ी सारी सिचुएशन समझ के करोगे तो इट्स नॉट दैट टफ, इट्स एक्साइटिंग एंड इट्स फन टू। और मुझे ऐसा लगता है जहाँ रहो ना, वहीं को जन्नत बना दो। सो या सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इसके बाद मैं थोड़ी क्लिप्स डाल रही हूँ जो मैंने पहले रिकॉर्ड करी थी, सो प्लीज़ डू वॉच दैट टू, एंड subscribe, like, and do share if you want to. Otherwise, don't. Who cares? I'm just joking. Please do share. कोई ego नहीं है मेरे अंदर. I'm very neutral. So yeah, bye bye. Do watch.